गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू नई मैथ्स। आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी जो अपकमिंग एग्जाम्स होने वाले हैं, जिसके लिए ग्रुप डी का जो फॉर्म अभी भी फिलअप हो रहा है, 22 तारीख तक उसका लास्ट डेट है फरवरी में। उससे रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनका सॉल्यूशन लेके आपके सामने हाजिर हूँ। इससे पहले भी मैं कुछ क्वेश्चंस अपलोड किया था। प्रीवियस ईयर जो सॉल्यूशंस हैं आप लोग उसको देखिए, इस वीडियो को भी देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और इन्हें प्रैक्टिस कीजिए। ऐसे ही क्वेश्चंस रिपीट होते हैं बार बार, तो आप लोगों को फायदा जरूर होगा। देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस मैं आपके सामने लिखूंगा, यहाँ पर आपको साइड में मिल जाएगा, राइट हैंड साइड में, और उनका सोल्यूशन इजी ट्रिक्स के साथ कम टाइम में कैसे करते हैं देखा जाए। आप लोग नोट बनाते चलिए। वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, जहां जरूरत पड़ेगा क्वेश्चंस लिख लीजिएगा, नोट्स बनाइएगा, इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूलेज होंगे, टिप्स एंड ट्रिक्स होंगे, उनको नोट डाउन कीजिएगा और उनको यूज कीजिएगा। जरूर फायदे होंगे आप लोग को। देखा जाए, पहला जो क्वेश्चन है आपके सामने यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा होगा, वो घड़ी में जो घंटे की सुई है और जो मिनट की सुई है उससे रिलेटेड जो एंगल्स बनते हैं उसके उससे कंसर्न है। बहुत ही आसान उसका एक ट्रिक है। पहले सवाल समझते हैं। देखिए सवाल आप लोग पढ़िए। सवाल है कि एट 7:20 द एंगल फॉर्म्ड बाय द आवर हैंड एंड द मिनट हैंड इज, कि 7:20 में, क्या 7:20 पे जो घड़ी की सुई है, घंटे की सुई और मिनट की सुई के जरिए जो एंगल बना वो एंगल कितना है देख लीजिए। आप समझ लेते हैं लोग नक्शा से। उतना जरूरी नहीं है नक्शा बनाना, लेकिन बस सवाल समझाने के लिए मैं बना रहा हूँ। ये 12 है, यहाँ पर 7 बजेगा। 7:20 का मतलब हुआ कि ये घंटे की सुई 7 के करीब होगी, और 20 का मतलब क्या हुआ, ये जो एंगल है वो 8 के करीब होगा, 8 पर। तब तो जाके, सॉरी 8 पे नहीं होगा, 7:20 का मतलब क्या हुआ, 4 पे होगा यहाँ पर। तो इस तरह जो ये एंगल फॉर्म हो रहा है, कोई जरूरत नहीं है ये नक्शा बनाने की, ठीक है। आपको बस समझाने के लिए मैं नक्शा बनाया हूं कि 7:20 के दौरान ये जो एंगल बन रहा है, इस एंगल के बारे में आपसे पूछ रहा है। इसके लिए एक सिंपल सा ट्रिक है, बस आप लोग उस ट्रिक को याद रखिए, एक फॉर्मूला को, कि जो एंगल बन रहा है उसको हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं? थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं उस एंगल को। उसका एक फॉर्मूला होता है, क्या, 60 इंटू आवर माइनस 11 इंटू मिनट डिवाइडेड बाई 2। ये एक सिंपल सा ट्रिक है, इसको याद रखिए। कोई भी क्वेश्चन होगा घड़ी में जो घंटे की सुई और मिनट की सुई से रिलेटेड कितना डिग्री का एंगल बनना है, आप लोग बस इसी फॉर्मूला से आराम से कर पाइएगा। इसमें कुछ खास करने नहीं है। अब इसमें करना क्या है, देखिए ये 60 रखिए, यहाँ पर जो घंटा है आवर वो 7 दिया है, तो यहाँ पर इंटू 7 दे दीजिए, माइनस 11 इंटू मिनट कितना है भाई, 20 है, तो 20 दीजिए, डिवाइड कीजिए उसको 2 से, ठीक है। अब बस इसको सिंप्लीफाई करना है, आपका आंसर सामने होगा, ठीक है ना। 7×6=42, 420 हुआ। इसमें काम कुछ कॉमन ले सकते हैं लोग, मत लीजिए, जरूरत नहीं है। 7×6=42, 420 हुआ, 11×2 = 220 हुआ, बाई 2। 420 में से 220 घटेगा, 200 आएगा, 2 से डिवाइड कीजिए, 100 डिग्री का वो एंगल बनेगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर है। देखिए डी में डिस्प्ले किया जा रहा है, 100 डिग्री का एंगल बनेगा। उम्मीद है ये सवाल समझ में आया होगा। बस इस सवाल में बस यही एक ट्रिक था, इसमें और कुछ समझाने लायक जैसा कुछ नहीं है। ये फॉर्मूला कहाँ से बना है उसको भी दिखाया जा सकता है, किया जा सकता है, ठीक है, लेकिन अभी उसकी जरूरत नहीं है। आप लोग सिंपली इस फॉर्मूला को याद रखिए, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ये जो क्वेश्चन है आपको 2018 में ये आया हुआ है, ग्रुप डी का। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था 2018 में, ग्रुप डी में, ये आरआरबी में आया हुआ था, इसलिए ऐसे क्वेश्चन आते हैं। आप लोग ध्यान दीजिए, ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखिए। बढ़ते हैं लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। देखा जाए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। बोल रहा है यहाँ पर कुछ रेशियो सवाल है, ये रेशियो से रिलेटेड सवाल है, आपको सामने डिस्प्ले किया जा रहा है, देख पा रहे होंगे लोग। सवाल को पढ़िए कि a प्लस बी इज टू, देखिए सवाल में थोड़ा सा लिखता हूं, a प्लस बी इज टू बी प्लस सी इज टू सी प्लस ए। इसका वैल्यू दिया गया है कितना? इसका वैल्यू दिया गया है 6:7:8, ठीक है। और इसमें आपको a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू दिया गया है कितना? 14 दिया गया है। आपसे c का वैल्यू पूछ रहा है। बड़ा ही आसान हो सकता है, इसको अगर x वगैरह मानेंगे हम लोग तो बन जाएगा, लेकिन टाइम किलिंग होगा, टाइम वेस्ट होगा, और उतना टाइम वेस्ट करके आप लोग को एग्जाम क्रैक होने वाला नहीं है। इसलिए इसके लिए एक चीज हम लोग देखते हैं।
कि ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 14 है और सी का वैल्यू निकालना है, तो ए प्लस बी का वैल्यू लीजिए, कितना दिया है 6 दिया है, बस ए प्लस बी का वैल्यू क्या दिया है 6, कोई कुछ अजम्पशन करने की जरूरत नहीं है। अब सिंपली आप लोग क्या कीजिए, सब्ट्रैक्ट कीजिए, ये ए से ए गया, बी से बी गया, सी का वैल्यू निकल गया कितना 14 में 6 गया 8, 8 आपका ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी है 8, देखिए सही है, कोई इश्यू इसमें, इसको थोड़ा एलेबोरेट करता हूँ। एक्चुअली क्या है, देखिए ए प्लस बी प्लस सी का तो वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, और ये जो पोर्शन है ये इसका ए प्लस बी का एग्जैक्ट वो वैल्यू नहीं है, उसको हम 6x 7x 8x मान सकते हैं, लेकिन कोई जरूरत नहीं है मानने की, ऑप्शन में तो है ही है, मिल गया, क्या करेंगे हम लोग, ए प्लस बी का वैल्यू मान लिए 6, अब ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू दिया हुआ था सवाल में, ए प्लस बी का वैल्यू मालूम था हमको सी, अच्छा एक चीज अब देखिए यहाँ पर ए प्लस बी क्यों लिया गया है, क्या निकालना है उसके हिसाब से हम लोग लेंगे, अगर हमको बी निकालना होता ना तो सी प्लस ए लेते, सी प्लस ए लेते, सी से सी जाता है, ए से ए जाता है, बी का वैल्यू निकलता है। अगर आपको बी का वैल्यू पूछा ना तो हम लेते क्या, बी सॉरी सी प्लस ए का लेते जब बी का वैल्यू निकालना होता, अगर ए का वैल्यू निकालना होता तो हम लोग बी प्लस सी लेते, बस समझ में आई, अगर बी प्लस सी रखेंगे तो बी से बी गया, सी से सी गया और ए का वैल्यू निकल जाएगा। यहाँ हम लोग से पूछा गया था सी का वैल्यू, इसलिए हम लोग ए प्लस बी लिए, जैसे अगर दोनों दो इक्वेशंस हैं इसमें से इसको अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ए से ए गया कट गया, बी से बी गया कट गया, सी बच गया, इसमें तो माइनस किया 8, ये आंसर हो गया, इससे ज्यादा इसमें कुछ है नहीं। बढ़ते हैं लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, देखा जाए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, आप लोग देखिए डिस्प्ले किया जा रहा है राइट साइड में, क्वेश्चन आप लोग पढ़िए और पढ़ के काम कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से बनाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। ये जो है स्क्वायर रूट से, सड का स्क्वायर रूट, ये जो क्वेश्चन है सड के स्क्वायर रूट से रिलेटेड है, इसमें एक कॉन्सेप्ट है, आप लोग ऐसे क्वेश्चन को देख के आंसर बता सकते हैं, बहुत ही आसान, देखा जाए पहले क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपसे वैल्यू पूछा है, फाइंड द वैल्यू, क्वेश्चन आप लोग वहां देख पा रहे होंगे किसका, 8 प्लस 2 रूट 8 प्लस 2 रूट 15, इसका स्क्वायर रूट का वैल्यू पूछा था उससे, ठीक है। इस पूरे नंबर के किसी भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट निकाला तो ऐसे ही मुश्किल होता है, अब उसमें एक कॉम्प्लेक्स सा बाइनोमियल सेट दे दिया है, अब इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, तो इसको हम लोग एक a प्लस बी या a माइनस बी के फॉर्मेट में तोड़ेंगे। उससे पहले हम सवाल मुकम्मल करते हैं, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में क्या दिया है, देखिए आप ऑप्शन ऑप्शन में दिया हुआ है √5 प्लस √3, √5 प्लस √3, उसके बाद है 4 माइनस √3, 4 माइनस √3, √5 माइनस √3, √5 माइनस √3 और 4 माइनस √5, 4 माइनस √5। ऐसे सवालों का आप लोग देख के आंसर बता सकते हैं, दोनों तरीके बताऊंगा, इसको सोल्व कैसे करते हैं वो भी बताऊंगा और देख के आंसर आप लोग कैसे दीजिएगा वो बताऊंगा। आप लोग काम कीजिएगा, ये जो नंबर है इसको दो हिस्सों में ब्रेक कीजिए, जोड़ने से आपको 8 आए और मल्टीप्लाई करने से 15 आए। उससे पहले एक बात और कर करते हैं लोग, जब ये a प्लस बी फॉर्मेट में है तो a माइनस बी वाला जो है ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता, ये आंसर हो गया हम लोग का, बताइए अब कुछ करना ही नहीं था। लेकिन जरूरी नहीं कि हर बार आपको सब में माइनस, कहीं मान लीजिए प्लस मिल जाए तो क्या होगा, प्लस है क्या, नहीं सब माइनस ही है, तो हम लोग का आंसर क्या होगा √5 प्लस √3, ये आंसर हो गया, कुछ नहीं करना था, इसमें तो कुछ करना ही नहीं था, लेकिन हर बार ऐसा आप लोग को मिलेगा नहीं। तो सबसे पहले अगर ऐसा सवाल मिले जिसका स्क्वायर रूट निकालना हो तो सबसे पहले आप एक चीज देखिएगा, ऑप्शन को एलिमिनेट कीजिएगा, अगर प्लस दिया है तो आपका आंसर प्लस वाला ही होगा, माइनस दिया है तो माइनस वाला ही होगा, अगर प्लस दिया है तो देखिए जो भी माइनस वाले हैं ये ओमिट हुआ, ये ओमिट हुआ, ये ओमिट हुआ, अब आगे कुछ करना ही नहीं था, ये आंसर हो गया, ठीक है। लेकिन हर बार तो ऐसा मिलेगा नहीं, मान लीजिए दो नंबर, दो ऑप्शन ऐसे हो गए जहां पे प्लस दिख रहा है आपको, तब क्या कीजिएगा, मान लीजिए यहाँ पर प्लस दिख रहा है तो अब तो या तो ये आंसर होगा या ये आंसर होगा, ठीक है। उसमें भी एक ट्रिक है, इन दोनों को जोड़कर ये आना चाहिए, आ रहा है 4 5 9 हो रहा है ना, या अच्छा स्क्वायर रूट को भूल जाइए, इसको आप जोड़िए, 5 को 3 को जोड़िए 8 आ रहा है तो यही आंसर होगा, 4 5 9 हो रहा है ये आंसर नहीं होगा। बहुत सारे ट्रिक्स हैं टाइम बचाने के लिए, इन सब बातों को आप लोग अपने लैंग्वेज में कहीं लिख लीजिएगा कि अगर ऐसा क्वेश्चन हो स्क्वायर रूट निकालने वाला तो हम लोग क्या करेंगे, पहले देखेंगे क्या कि अगर प्लस वाला क्वेश्चन है तो जो भी ऑप्शन है जिसमें प्लस है वही आंसर हो सकता है, तो माइनस वालों को, सॉरी माइनस वालों को आप लोग ओमिट कर दीजिए, उसके बाद देखिए कि कौन बचा हुआ है, अगर मान लीजिए एक ही बचा तो वही आंसर हो जाएगा, आगे कुछ करना ही नहीं है, दाग मारिए, OMR शीट को सर्कल कीजिए, आगे बढ़िए, टाइम बचेगा तो दूसरे क्वेश्चन में टाइम आप लोग दे पाइएगा।
और अगर दो ऑप्शन ऐसे हो गए हैं तो आपको देखना क्या कि जो दोनों नंबर्स दिए गए हैं उनका सम जो है ये होगा। ठीक है। अच्छा, नॉर्मली इसको बनाते कैसे हैं वो भी देख लेते हैं। आप लोगों मैं क्या बोला हूं, आंसर तो हो गया, लेकिन फिर भी इसको एलाबोरेट करता हूं। बनाएंगे लोग कैसे। इस नंबर को हम लोग ब्रेक करेंगे दो हिस्सों में, जिनका सम होगा 8 एंड प्रोडक्ट क्या होगा, जरब करने से क्या होगा 15 आएगा। तो आपको दिख रहा होगा 5 3 होगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5 + 3 लिख सकते हैं। अब एक काम कीजिए, इस पर स्क्वायर रूट चाहिए, स्क्वायर दे दीजिए। हम लोग फॉर्मूला बनाने की तरफ जा रहे हैं, ऐसा कर सकते हैं। स्क्वायर से तो रूट कट ही जाएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ा। प्लस 2 दिया हुआ है। अब ये ए है ये बी है तो 2ab, ये ए का वैल्यू हो गया इंटू ये बी का वैल्यू हो गया, इसका स्क्वायर रूट है। अब देखिए तो स्क्वायर से ये करेगा तो 5 होगा, ये करेगा 3 होगा, 5 3 8 की जगह पर 8 है। इसको गुना कीजिए आप लोग 15 आ जाएगा। सब जू का तू है, बस थोड़ा एक्सपांड किया हूं। अब ये फॉर्मूला बन गया a² + 2ab + b²। ये फॉर्मूला किसका बना है, a + b का होल स्क्वायर। लेकिन इसमें तो स्क्वायर रूट है, इस पर स्क्वायर रूट ऐसा हम देंगे। अब इस स्क्वायर रूट से ये स्क्वायर जाएगा तो बच गया क्या, √5 + √3। यही हम लोग का आंसर है। ये तो बाद में, उससे पहले हम लोग इतना सोल्व करने से पहले हम लोग आंसर पता लगा सकते हैं। तो उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी। नहीं समझ में आया तो आप लोग कमेंट कीजिए। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, मेरा चैनल है नई मैथ्स बोल के, वहां पे आप लोग मुझसे कांटेक्ट कीजिए। कोई इशू हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, वहां शेयर कीजिए। मैं उसको रिवर्ट होऊंगा, जरूर उसको सोल्व करने की कोशिश करूंगा, आपके डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। कमेंट सेक्शन में भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं हर कमेंट का जवाब देने की कोशिश करता हूँ। चलते हैं, उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। ये जो क्वेश्चन अभी हम लोग किए हैं, ये एनटीपीसी में 2021 में आया था। एनटीपीसी 2021 का ये क्वेश्चन है। ठीक है, जो क्वेश्चन वहां मेंशन है राइट हैंड साइड में, उसमें मेंशन किया गया है किस ईयर में ये क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, अब देखते हैं लोग इसी टाइप का अगला सवाल। इसी टाइप का अगला सवाल वहां डिस्प्ले हो रहा होगा आपके सामने, देखा जाए। आप लोग एक काम कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, इसको सॉल्व करके कमेंट में आंसर लिखिए, ऑप्शन बताइए। ठीक है, क्वेश्चन क्या है देखते हैं। 5 - 2√6 रूट ओवर, इसका वैल्यू निकालना है। ऑप्शंस क्या क्या है देख लेते हैं लोग। √5 + 1 है, √5 + 1 है, इसके अलावा √3 - √2 है, √3 - √2 है, उसके अलावा है √3 + √2 है, और लास्ट डी नंबर है √5 - 1। ठीक है, उम्मीद है ये बातें समझ में आ रही होंगी। इससे पहले जो मैं ट्रिक्स बताया हूं उसको देख के पहले हम लोग क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। माइनस में है तो आंसर माइनस वाला ही हो सकता है, यानी कि प्लस वाला, ये प्लस वाला, इसके बारे में सोचना ही नहीं है, ये कैंसिल हो गया। इतना तो समझ में आया होगा। अब इन दोनों नंबर्स को जोड़ के, जो नंबर्स दिए गए हैं दोनों को जोड़कर, घटाकर नहीं, माइनस हो चाहे प्लस हो, जोड़ के ही लाना आपको। 5 लाना है, क्या लाना है यहाँ पर, 5 लाना है। तो देखिए तो 5 में से अगर 1 घटाएंगे, जोड़ेंगे सॉरी, तो 6 हो जाएगा। 3 में अगर 2 जोड़ेंगे तो 5 होगा। तो यही हम लोग आंसर हो गया। बताइए, इससे ज्यादा कुछ करना था, कोई जरूरत नहीं थी करने की। इतना तो, अगर इतना नहीं कीजिएगा तो फिर एग्जाम क्रैक नहीं होगा। एग्जाम क्रैक करना है तो आप लोग को टाइम बचाना पड़ेगा। ठीक है, इन क्वेश्चंस में हम लोग 5 सेकंड से ज्यादा अगर दे दिए तो फिर दिक्कत है, तब तो एग्जाम नहीं करने वाला नहीं है। तो आप लोग कोशिश कीजिए कि ऐसे क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस कर लीजिए, ताकि कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आ जाए। और ऐसे क्वेश्चंस मिलते हैं, मिलेंगे, गारंटीड। ठीक है, आप लोग एग्जाम अपेयर कीजिएगा तो ये बातें आपको याद आएंगी। ठीक है ना, तो देखा जाए। लेकिन फिर भी इसको फिर से अगर सोल्व भी करना है, कॉन्सेप्ट देखिए, ट्रिक्स अलग है, कॉन्सेप्ट भी जरूरी है। ठीक है, कॉन्सेप्ट रहेगा तो खुद से आप लोग अगर ट्रिक्स भूल भी जाएगा तो बना सकते हैं। लेकिन अगर सिर्फ ट्रिक्स याद रहे, कॉन्सेप्ट याद नहीं रहे, तो अगर ट्रिक भूलें तो आप लोग फिर बना नहीं पाइएगा। तो देखा जाए क्या करेंगे लोग। इसको हम दो हिस्सों में तोड़ेंगे लोग, जिसको जोड़ने से 5 आएगा और गुना करने से 6 आएगा। तो 3 2 5 होता है, देखिए 3 + 2 5 होता है ना। अब क्या करते हैं, इन पर स्क्वायर रूट देकर स्क्वायर दे देंगे, इस पर भी स्क्वायर रूट देकर स्क्वायर दे देंगे। क्यों ऐसे कर रहे हैं, क्योंकि इन दोनों को गुना करने से ये आना चाहिए था। स्क्वायर रूट नहीं देंगे तो √6 कहां से आएगा, माइनस में 2ab, 2 इंटू ये a हो गया, इंटू ये b हो गया, इसका ऊपर स्क्वायर रूट है। अब बताइए तो ये फॉर्मूला पे नहीं गया, कौन सा फॉर्मूला ये a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। क्या होता है, a² + b² + 2ab। ये फिर माइनस है, अगर यहाँ पर माइनस है तो ये a - b हो जाएगा।
यहाँ पर माइनस होगा, ये ए अभी दोनों प्लस नहीं होगा, यहाँ माइनस होगा, ये ए माइनस बी के फॉर्मेट में है, यानी कि ये क्या हो गया, ये हो गया आपका ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर उस पे स्क्वायर रूट है तो ये स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो गया, बचा आपका √3 माइनस √2, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। ये तो बात हम लोग पहले ही कवर कर चुके थे लोग, उम्मीद है वो बातें समझ में आई होंगी, और ये तरीका भी समझना जरूरी है, ठीक है ना। चलिए नोट बनाइए आप लोग, सोल्व कीजिए, आगे बढ़ते हैं लोग, अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग। अगला जो क्वेश्चन है देखा जाए, आपके सामने डिस्प्ले हो रहा होगा। अगला सवाल है, इफ द डिफरेंस बिटवीन एस आई एंड सी आई फॉर 2 years। इस सवाल के लिए एक कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा, ठीक है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत ही ज्यादा करामिद यूजफुल है। मैं रिकमेंड करता हूं कि इसको पर्सनली आप लोग अच्छा से ध्यान दीजिए। कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चंस में, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस, माइनस मीन्स डिफरेंस, किस लिए, फॉर 2 years, फॉर 2 years के लिए, 2 सालों के लिए, 3 सालों पे ये ट्रिक काम नहीं करेगा, 3 सालों के लिए अलग ट्रिक है, बाद में डिस्कस किया जाएगा। सिर्फ 2 सालों के लिए बहुत सारे क्वेश्चन इस पे आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, सिर्फ आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी में नहीं, सीएचएसएल सीजीएल और भी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, ये क्वेश्चन तो कॉमन होता है कंपाउंड इंटरेस्ट से। तो इसका रूल जानते हैं, डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए इसमें एक फॉर्मूला है, याद रहे ये 2 years पे काम करेगा, 3 years पे काम नहीं करेगा। डिफरेंस के लिए एक फॉर्मूला है, प्रिंसिपल इंटू रेट बाई 100 का स्क्वायर। क्या बहुत मुश्किल बात बता दिया, ये याद नहीं रहेगी, इसको नोट बनाइए आप लोग। कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड है क्या, जब कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस पूछा जाए या उससे रिलेटेड क्वेश्चन हो और 2 साल के लिए हो, तो ये फॉर्मूला हर जगह काम करेगा। अब इसी फॉर्मूला पे 2-3 क्वेश्चन हम लोग करके देखेंगे। देखा जाए, ये जो क्वेश्चन आपके सामने डिस्प्ले कर रहा है उसके बारे में थोड़ा समझते हैं, उसको सोल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है देखिए लोग, आप लोग पढ़िए। इफ द डिफरेंस बिटवीन एस आई एंड सी आई फॉर 2 years, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है 2 सालों के लिए, ऑन ₹15,000। प्रिंसिपल कितना है भाई, हम लोग पास प्रिंसिपल कितना है, 15,000। तो इस पे सॉरी एक और जीरो होगा, 2 सालों पर टाइम है 2 साल, इतना लिखने की जरूरत नहीं है, बस क्वेश्चन को वहां पे आपके सामने है, लेकिन अभी मेरे पास नहीं है, आपको सामने डिस्प्ले हो रहा होगा, मैं यहाँ से नीचे से देख के ये कर रहा हूँ। तो क्या होगा वो डिफरेंस कितना दिया है आपको पास, आप लोगों को 96 रुपीज, 96 रुपया वो डिफरेंस है। किसका डिफरेंस है, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का 15,000 रुपए पे 2 साल के लिए वो डिफरेंस है। तो आपसे पूछा क्या है, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, आपको रेट निकालना है। क्या निकालना है आप लोगों को, रेट। ऑप्शंस ज्यादा देख लेते हैं, ऑप्शंस में क्या है देखा जाए, 8% है, 10% है, 12% है, 9% है। ये ऑप्शन हो सकता है क्वेश्चन से वेरी करे, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन लिखना मैं भूल गया हूँ, लेकिन जो वहां पर आपके पास हमें डिस्प्ले हो रहा है उसमें ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है, तो वो वेरी करे, कोई दिक्कत नहीं है, आपको सही आंसर निकालना है, कैसे निकालेंगे देखा देखा जाए। सबसे पहले जो अभी फॉर्मूला बताया हूँ, जब भी डिफरेंस की बात हो, क्या फॉर्मूला बताया था मैं, P इंटू आर बाई 100 का पावर 2, ये किसी का फॉर्मूला है, डिफरेंस का फॉर्मूला है, बस और कुछ नहीं करना है इसमें। प्रिंसिपल कितना दिया गया है, 15,000, देखिए यहाँ पर 15,000 आप लोग मेंशन कीजिए। रेट तो आपको निकालना है, ये 100 यहाँ पे हो गया, डिफरेंस दिया हुआ है 96, ठीक है। अब क्या यहाँ से हम लोग नहीं निकाल पाएंगे, आराम से निकाल पाएंगे। आप यहाँ पर रेट को रखिए, रेट का तो स्क्वायर हो गया ना भाई, ये 100 का स्क्वायर वहां जाएगा, तो 96 में 100 का स्क्वायर मीन्स डबल जीरो और बढ़ जाएगा, 15,000 इंटू में था, यहाँ पर डिवीजन में जाएगा, 15,000 हो गया, हो गया, 3 जीरो तो गया इससे, ठीक है। 5 से काटिए, 5 दिए 15, 5 दूना 10, कितना तो करना पड़ेगा कम से कम, 3 से काटिए इसको, 3 3 9, 3 दूना 6, 32 में 64, इसलिए आर का वैल्यू निकालना है आपको, वो 64 हुआ ना, उसका स्क्वायर जाएगा स्क्वायर रूट, यानी कि 8%। अब ये किसी भी ऑप्शन में हो, यहाँ पर तो हमको दिख रहा है 8%, वहां पर जो भी है वही ए में था, वहां पर कहाँ है आप लोग देख लीजिएगा, 8% इसका राइट आंसर होगा। क्या करना था इसमें, कुछ खास नहीं था,
इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड और भी एक दो क्वेश्चन में डिस्कस कर रहा हूं। इसके बाद आप लोग देखिए बहुत मुश्किल चीज नहीं है, ये कॉन्सेप्ट आप लोग याद रखिए, ये फॉर्मूला याद रखिए। कब फॉर्मूला काम करेगा? जब 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस आप लोग को दिया रहेगा। ठीक है, तो वहां से कभी प्रिंसिपल डिफरेंस दे के प्रिंसिपल पूछेगा, या प्रिंसिपल दे दिया है डिफरेंस दे दिया तो रेट पूछेगा, या फिर रेट दे दिया है और प्रिंसिपल दे दिया है डिफरेंस पूछेगा। ये सब आपस में घूमते रहेंगे, लेकिन फॉर्मूला यही काम करेगा तीनों केसेस में। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। आप लोग पढ़ पा रहे होंगे क्वेश्चन, देखा जाए। क्वेश्चन क्या कह रहा है अगला कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सी आई एंड एस आई। आपको सी आई कंपाउंड इंटरेस्ट और एस आई का डिफरेंस पूछा है, डिफरेंस पूछ दिया ना। जब डिफरेंस पूछ दिया तो सवाल में आपको प्रिंसिपल दिया होगा और रेट भी दिया होगा। देखिए सवाल में, देखिए प्रिंसिपल कितना दिया है, ऑन रुपीज 1470। प्रिंसिपल कितना दिया है आपको, 1470, और रेट दिया है आपको 14 से ही 2/7%। क्या यही है ना, 14 से ही 2/7%। इसको देख के घबराने की जरूरत नहीं है, टाइम है 2 इयर्स, 2 सालों पे है ये। ठीक है, इस रेट को देख के घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आसानी से हो जाएगा। देखते हैं कैसे। हम लोग को फॉर्मूला क्या पता है, आपसे क्या पूछा है, डिफरेंस पूछा है ना। तो P इंटू आर बाई 100 का स्क्वायर इसकल टू क्या होता है, डिफरेंस। और ये बार बार इसको लिखने की जरूरत नहीं है, मैं तो समझाने के लिए लिख रहा हूँ, लेकिन आप लोग अगर इतना लिखने गए हैं तो फिर तो ये 10 सेकंड का क्वेश्चन है, आप लोग को हो सकता है 2 मिनट लग जाए। तो 2 मिनट लगाना नहीं है इसमें, इतना लिखने की जरूरत नहीं है। आप लोग डायरेक्ट, ये प्रिंसिपल कितना है, 1470 है। ठीक है, रेट कितना है, रेट दिया गया आपको, इसको सही में है, मिक्स्ड न्यूमेरल्स हैं तो इसको हम लोग बटा में कर लेंगे। 14 7 98 2 100 हो गया, 100/7। परसेंटेज के लिए वो नीचे 100, जो नीचे 100 है वो परसेंटेज के लिए ही है। ठीक है, उसका स्क्वायर, यही तो डिफरेंस आएगा ना। अब इसका जो वैल्यू होगा वो आंसर, 100 से 100 काटिए, यहाँ पर 1470 हुआ। 1/7 का स्क्वायर मीन्स 1/7 इंटू 1/7, ये कट जाएगा। देखिए यही डिफरेंस है, ये हम लोग आंसर आने वाला है। 7 से 7 गुना 14, 7 जीरो हो गया, 7×3 = 21, 30, 30 इसका राइट आंसर है। इसका ऑप्शन में लिखना भूल गया था, पहले लिख दूं मैं ऑप्शन यहाँ पे। 50 60 30 40, 50 60 30 40, हम लोग क्या है आंसर, ये 30 आंसर आ गया डिफरेंस। ये 30 जो है सी में है। क्या ये मुश्किल था, सेम कॉन्सेप्ट पे था कि नहीं। आपको अगर सवाल में सी आई और एस आई का डिफरेंस, ये वर्ड दिख गया, ये फ्रेज दिख गया, तो बस आप लोग ये फॉर्मूला लगे। और ध्यान रहे कि 2 साल का हो, 3 साल का नहीं। 3 साल पे ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा, 2 साल फॉर्मूला है, उसको अगले क्वेश्चन में हम लोग डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, सेम टू सेम। क्या बोल रहा है देखा जाए, इसमें क्या कुछ दिया आपके सामने डिस्प्ले कर रहा है, देखा जाए। सवाल पढ़ता हूं मैं। द डिफरेंस बिटवीन सी आई एंड एस आई, सी आई एंड एस आई का डिफरेंस दिया हुआ है, कितना दिया गया है, ऑन रुपीज 5000 फॉर 2 इयर्स इज 72, 72 डिफरेंस दिया 72। प्रिंसिपल है 5000, 5000 रुपए का 2 साल का सी आई और एस आई का डिफरेंस दिया गया है। तो आपसे रेट पूछा होगा, सवाल देखिए रेट पूछा है ना, तो रेट पूछा, रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है। ऑप्शन दिया गया है 10 12 14 16, 10%, 12%, 14% एंड 16%। आराम से कर सकते हैं लोग। सेम सेम फॉर्मेट क्या होगा, P इंटू आर बाई 100 का पावर 2 इसका टू डिफरेंस कितना दिया है। अब वैल्यू पूछ दीजिए, उतना लिखना क्या है, ये 5000 दिया गया है। रेट आपसे पूछा है, छोड़ दीजिए, 2 दिया है, डिफरेंस 72 है। क्या नहीं निकाल सकते हैं हम लोग रेट, आराम से निकाल सकते हैं हम लोग। क्या होगा, रेट का स्क्वायर हुआ यहाँ पर, ये 72 है, यहाँ पर 5000 नीचे जाएगा, और ये 100 का स्क्वायर है। ये ध्यान दीजिए, सिर्फ 100 यहाँ लिखने से नहीं होगा, क्योंकि 100 पे तो ये होल स्क्वायर है ना, तो होल स्क्वायर करेंगे तो 2 जीरो है तो 4 जीरो में कन्वर्ट हो जाएगा। इतना तो याद रखना पड़ेगा। 3 जीरो तो यहाँ से गया आपसे, 5 से काटिए, 5 गुना 10, बस इसको एक काम की जाए 72 दूनी 144 होता है। ठीक है, आर निकालना है, स्क्वायर गया था, स्क्वायर रूट 144 का स्क्वायर रूट 12% होता है, इतना याद रखना पड़ेगा कम से कम। कम से कम आप लोग इनिशियल स्टेज में 20 तक का स्क्वायर और 20 तक का क्यूब याद रख लिए, बहुत काम में आएगा। ठीक है, ये हम लोग का आंसर हो गया, आंसर नंबर ऑप्शन नंबर बी। क्या ये बातें समझ में आई? नोट आप लोग बनाकर लिख लीजिए इस बात को, क्या कि सी आई एस आई का डिफरेंस जब हो
तो उस सिचुएशन में P इंटू R बाई 100 का होल स्क्वायर इसका टू डिफरेंस होता है। ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत कराने है। 3 क्वेश्चन हम लोग इस पे किए। अब क्वेश्चन का फॉर्मेट चेंज करते हैं। देखा जाए ये सारे क्वेश्चन जो है 2019 के एनटीपीसी में आए हुए हैं। ठीक है, एनटीपीसी में आया हुआ है तो जरूरी नहीं है कि वो एनटीपीसी में ही आएगा, वो ग्रुप डी में भी आ सकता है, एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट इसमें भी आ सकता है, मैंने वो रिपीट करता है, इधर उधर होता है। तो आप लोग सारे क्वेश्चन को ध्यान दीजिए। आप लोग एग्जाम जब अपेयर कीजिएगा तो ये सब क्वेश्चन आप लोग देख पाएंगे तो आराम से कर पाइएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग। क्वेश्चन नंबर, पता नहीं नंबर क्या है, क्वेश्चन है आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है। इफ द रेशियो ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट एट 4%, देखिए प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का रेशियो दिया है कितना, 5:2। सवाल में आप लोग देख पा रहे होंगे। ठीक है, रेट दिया हुआ है कितना, 4%। रेट क्या है भाई आपका, 4% दिया हुआ है। ठीक, रेट 4%, सिंपल इंटरेस्ट पर एनम है। तो हाउ मेनी ईयर्स, कितने समय के लिए, कितने टाइम के लिए वो इस प्रिंसिपल को इन्वेस्ट किया गया है। बहुत आसान सवाल है, आपको सामने तो है। प्रिंसिपल कितना दिख रहा है आपको, 5:2 है तो 5 ही मान लीजिए। इंटरेस्ट क्या हो गया आपका, 2 हो गया। रेट दिया हुआ है 4%, तो बच्चे बना पाएंगे, तुच्चा सा सवाल है। आपसे टाइम पूछा है, फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड है। तो टाइम पूछा है तो आई इंटू 100 ऊपर, 2 इंटू 100 ये ऊपर रहेगा, और नीचे जो बाकी बचा हुआ है 5 और 4 बचा हुआ है, 5 एंड 4, ये 100 परसेंटेज के लिए था। काटिए इसको, 4 से काटिए 25 मतलब कटेगा, 5 से काटिए 5 मतलब कटेगा, 5 दूना 10, ये 10 साल इसका आंसर हो गया। फिर मैं ऑप्शन लिखना भूल गया था, देखा जाए इसके ऑप्शंस में है 10, 15, 18, 12। 10, 15, 18, 12 आप लोग देख पा रहे होंगे। ईयर्स, ईयर्स, ईयर्स एंड ईयर्स, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन। बहुत मुश्किल नहीं था, इसमें ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट का सबसे आसान तरीन सवालों में से एक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या बोलता है देखा जाए। अगला सवाल आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है, देखा जाए। बोल रहा है कि a man sold a product at 5% profit if he had sold it। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत आसान, लेकिन अगर इसमें ज्यादा कुछ आप लोग करने गए तो फंस जाइएगा इस सवाल में। सवाल बोला क्या कि एक आदमी जो है एक सामान को 5% प्रॉफिट में बेचा है। 5% प्रॉफिट में कितना, प्रॉफिट कितना लिया है वो 5%। ठीक है, अब क्या बोला, इफ ही हैड सोल्ड इट एट 5% लॉस, अगर वो 5% लॉस पे बेचा होता, बेचा नहीं एक्चुअली, लेकिन अगर 5% लॉस पे बेचा होता तो क्या होता, उसको ही वुड हैव रिसीव्ड ₹25 लेस, तो उसको 25 रुपए कम मिलते हैं। अभी जितने मिल रहे हैं उससे 25 रुपए कम मिलते हैं। इसमें ज्यादा कुछ नहीं करें। देखिए आप लोग को परसेंटेज में कितना डिफरेंस है, 5% फायदा, यहाँ पर 5% लॉस, मतलब 10% का डिफरेंस है परसेंटेज में। तो वही डिफरेंस तो दिया गया 25 रुपए ना, 10% का वैल्यू हो गया कितना, 25 रुपए। ठीक है, आपसे क्या पूछा है, कॉस्ट प्राइस पूछा है शायद, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस जो है 100% को कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। कॉस्ट प्राइस जो है वो 100% होता है। इतना बात तो आप लोगों को पता होना चाहिए। कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो इतनी बातें तो कम से कम बेसिक्स बातें पता होनी चाहिए। अगर पता नहीं भी है तो कोई बात नहीं, लेकिन जब बात मिले, कॉन्सेप्ट कुछ मिले तो उसे ले लीजिए, एक्सेप्ट कीजिए और उसको फ्यूचर में इस्तेमाल कीजिए। 100% मतलब सीपी, किसी भी सामान का दाम मतलब 100%। अब देखिए जब 10% का वैल्यू 25 दिया गया है तो 100% का वैल्यू क्या होगा देखा जाए। इसको 10 गुना किए तो इसका भी 10 गुना कीजिए, 250 हो जाएगा। ये आंसर है, ऑप्शन में है, देखिए लिखना मैं भूल गया था। 250, 1210 बाई 225 एंड 105। आप लोग के सामने तो ऑप्शन में होगा 250 ही आंसर इसका। बताइए अब इससे बेसी क्या किया जाए। अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, हालांकि ऐसे ही करना है आप लोगों को एग्जाम में। ठीक है, क्या करना है फिर समझाता हूँ कि 5% यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है, 5% का लॉस हो रहा है। तो क्या हो रहा है एक्चुअली, मान लीजिए इसको मैं एलाबोरेट करूंगा, लेकिन इस तरीका को पहले समझ लेते हैं कि परसेंटेज में कितना डिफरेंस हो रहा है। 5% बढ़ रहा है, यहाँ पर 5% घट रहा है, टोटल डिफरेंस कितना आ रहा है, 5 5 10% का डिफरेंस आ रहा है। ध्यान दीजिए यहाँ पर सीपी है, 5% बढ़ गया, 5% यहाँ +5% है, -5% है। तो इस पॉइंट और इस पॉइंट में क्या डिफरेंस है, कितना डिफरेंस है, 5 में 10 का डिफरेंस हो गया। 10% का ही वैल्यू दिया है 25 रुपए, तो आपसे 100% का वैल्यू पूछा है जो कि सीपी है। तो इसमें क्या हुआ, एक जीरो बढ़ा तो इसमें एक जीरो बस बढ़ा दीजिए, आंसर हो जाएगा।
250 रुपये में बेच रहा है। अगर ये बात समझ में आए तो अच्छी बात है, नहीं तो इसको थोड़ा सा एलाबोरेट करता हूँ, ध्यान दीजिए। मान लेते हैं सीपी जो है वो 100 रुपए है। क्या मान लिया? सीपी 100 रुपये। मानने को हम एक्स भी मान सकते हैं। अब एक्स मानिएगा तो कैलकुलेशन बढ़ेगा। अगर कैलकुलेशन बढ़ाना है, एक क्वेश्चन में 5 मिनट आपको वेस्ट करना है, तो आप एक्स मान सकते हैं, लेकिन उतना टाइम तो होता नहीं है। अगर उस तरह कीजिएगा आप लोग तो 1 घंटे का जो सवाल है ना, 1 घंटे में अगर 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं तो आप लोग से 50 ही होगा, वो भी सब करेक्ट होगा कि नहीं कोई गारंटी नहीं है। इसलिए स्मार्ट अप्रोच को आप लोग अपनाइए, कर पाइएगा एग्जाम में। सीपी क्या मान लिया हम लोग? 100 मान लिया। अब प्रॉफिट कितना हो रहा है? 5%। तो 100 का 5% 5 होता है। तो कितना में बेचा वो निकाला जाए। बेचा कितना में? वो 105 में बेच दिया। लेकिन अगर वो प्रॉफिट ना करके लॉस किया होता तो सीपी तो आपका वही है ना, 100। उसमें लॉस किया कितना? वो 5%। तो कितना में बेचता है? 5% लॉस का मतलब 95 में बेच रहा है। अब देखिए 105 और 95 में डिफरेंस कितना का है? 10 का डिफरेंस है। वही डिफरेंस जो है सवाल में बोला है कि 25 रुपए कम होता है, ये 25 रुपए कम है। तो हम लोग देख रहे हैं 10 रुपए कम है, 10% कम है जी, 10 कम है, परसेंट रुपए कुछ नहीं है, 10 यूनिट कम है। उस 10 यूनिट का वैल्यू दिया है क्या? ₹25। ठीक है, तो हमको सीपी निकालना है, तो 100% है, तो 100 यूनिट का वैल्यू क्या होगा? तो इसमें कितना सा लोग गुना किए हैं? 10 से। इसमें भी 10 से गुना कीजिए, एक जीरो बढ़ा दीजिए, 250 रुपए आंसर हो जाएंगे। अब इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग क्या कहता है। डिस्प्ले हो रहा है आपके सामने। सवाल कह रहा है, सिंप्लीफिकेशन का एक सवाल है, बहुत ही तुच्चा सा सवाल है, लेकिन इससे भी बच्चे गलती करते हैं। थोड़ा सा अगर हम लोग इग्नोर किए कुछ चीजों को तो सवाल गलत हो जाएगा, आंसर नहीं आएगा। देखिए, सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, सवाल मैं बताता हूं। 72 माइनस 4 इंटू 72 - 4 इंटू 40 प्लस 24, 40 प्लस 24 डिवाइडेड बाई 8, डिवाइडेड बाई 8। ठीक है, इंटू 6 माइनस 4 इंटू 4, 4 इंटू 4 प्लस 20। ठीक है, बहुत मुश्किल चीजें नहीं है। बेसिक्स रूल्स जो है बोध मास का आप लोग अगर जानिएगा, BOD बोर्ड, MAS मास, तो आराम से इसको कर पाइएगा। पहले हम लोग ब्रैकेट का काम करते हैं, इस ब्रैकेट में काम करेंगे पहले। ये 72 में से 4 कभी माइनस नहीं करेंगे। ठीक है, पहले ब्रैकेट का काम करेंगे, उसके बाद कहीं ऑफ है तो ऑफ का काम कीजिए। ब्रैकेट के अंदर ही पहले ऑफ है तो ऑफ का काम कीजिए, तो ऑफ नहीं है डिवीजन का काम कीजिए, फिर मल्टीप्लीकेशन, तब एडिशन, तब सब्ट्रैक्शन। ठीक है, उम्मीद है ये बातें मालूम होंगी आप लोगों को। देखा जाए, पहले डिवीजन करते हैं। ब्रैकेट के अंदर ऑफ तो है नहीं, इसको अगर डिवाइड कीजिएगा तो 8 3 24, 3 हो गया यहाँ पर। ठीक है, 6 3 18, इस पूरा पोर्शन का वैल्यू कितना हो गया? 18 हो गया। ठीक है, ये 40 था, प्लस ये 18 हुआ, माइनस 16 हो गया। ठीक है, प्लस 20, यहाँ पर 72 माइनस 4 है। क्या ये मुश्किल चीज है? अब क्या हुआ देखा जाए, ये 72 माइनस 4 तो है, यहाँ पर देखिए 16 18 2 हुआ 42, ये 42 हो गया, प्लस में 20 है। इसको जरब करना पड़ेगा पहले, ये प्लस में इसको ये कर दीजिए, जरा बाद में करेंगे हम लोग। 72 में से अगर 28 होगा तो 92 हो गया, माइनस 4 गुना 8 हो गया, 4 चौका 16, 168। 168 में से आप लोग माइनस कीजिए इसको, 8 में से 2 हो गया, 6 हो गया, 6 में से 16 9 16, 76, माइनस में ज्यादा माइनस में। ये आंसर है, ऑप्शन में दिया गया है आप लोग को। देखिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। C इक्वल टू -72 है, ये करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, अब इसमें क्या समझाना है, इसको जितना स्मार्टली, जितना जल्दी से आप लोग कर पाइएगा, अपने लिए फायदा होगा, टाइम बचेगा। ठीक है, लेकिन जल्दी के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि आप लोग रूल्स भूल जाएं और गलती कर लें। ठीक है, बदमाश रूल इसमें फॉलो हुआ है, उसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल देखते हैं लोग। अगला सवाल कह रहा है द सैलरीज ऑफ चरण एंड रजत आर इन द रेशियो 7:5। चरण और रजत का जो सैलरी है वो 7:5 के रेशियो में है। ठीक है, रेशियो वाला क्वेश्चन है। इफ सैलरीज ऑफ ईच इज इंक्रीज्ड बाई 2000, दोनों का जो सैलरी है वो 2000 रुपया बढ़ रहा है। ठीक है, तो द न्यू रेशियो बिकम्स 9:7। तो अब नया रेशियो क्या बन गया? 9:7 बन गया। तो बोला गया कि चरण का सैलरी क्या था? चरण का जो ये जो है 7 का वैल्यू आपको चाहिए। बहुत आसान सवाल है, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन में है ए 15,000,
बी में कितना है भाई, 7,000। सी और डी कितना है, 18,000, 14,000, 18,000 और ये 14,000। ये डैश है, ठीक है, ये माइनस नहीं है, ये डैश है, ठीक है। ये सब रुपीस में है, ठीक है ना। देखिए ये बहुत आसान सवाल है, इसमें एक चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा कि रेशियो जो है, जो इंक्रीज हो रहा है, वो क्या दोनों तरफ इक्वल इंक्रीज हुआ है। 7 से ये 9 हो गया है, कितना बढ़ा है, 2 बढ़ा है। 5 से ये 7 हो गया है, कितना बढ़ा है, 2 बढ़ा है। अगर इक्वली बढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, कुछ करना नहीं है। अगर इक्वली नहीं बढ़ा है तो उसको इक्वल करने की कोशिश करेंगे लोग। तो ऐसा सवाल आया तो हम लोग देखेंगे लोग, पहले देखा जाए। अक्सर वो बेशतर ऐसे सवाल मिलेंगे आप लोग को जिसमें रेशियो इक्वली इंक्रीज हुआ है। तो देखिए 7 से 9, 5 से 7 हो गया, 7 से 9 2 बढ़ा है, इधर भी 2 बढ़ा है। लेकिन आपको बोला कितना है, कितना बढ़ा है, 2,000। 2,000, एक जीरो कम है इसमें, ठीक है। अब सिंपल सी बात है कि आपको कितना लग रहा है, कितना बढ़ा है, 2 बढ़ा है। लेकिन सवाल में क्या बोला, 2,000 बढ़ा है, तो 2 का वैल्यू हो गया कितना, ₹2,000, बस। और कुछ नहीं करना था इसमें। जब 2 का वैल्यू है 2,000 तो 1 का वैल्यू क्या होगा, 1,000। इतना करना भी नहीं है। आपसे क्या पूछा है, सैलरी ऑफ चरण पूछा है। सैलरी ऑफ चरण तो ये है बढ़ने से पहले। अगर बढ़ने के बाद क्या सैलरी होगा तो इसका वैल्यू निकालिए। 7 का वैल्यू क्या होगा, 7 का वैल्यू आपका 7,000 होगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अगर आपसे पूछता क्या कि बढ़ने के बाद चरण का सैलरी क्या था, 9,000 होता। अगर आपको आर फोर क्या था भाई, रजत, रजत का अगर सैलरी पहले क्या था तो 5,000 होगा। सब कुछ निकाल सकते हैं, बहुत सिंपल सी बात है। देखिए कि जो सैलरी का इंक्रीमेंट है वो इक्वल हो रहा है रेशियो में, और रुपीज में भी दिया गया है कि अगर 2-2 हजार बढ़ाया गया तो ये हो गया। इसमें कुछ 100 ग्राम मानने की जरूरत नहीं है, आराम से ये बन जाएगा। उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी। नहीं समझ में आया तो आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से जो डेटा दिए हैं उनको सॉर्ट आउट कीजिए, सोल्व करने की कोशिश कीजिए, समझ में आ जाएगा, ठीक है। इतना मुश्किल चीज नहीं है। अगला सवाल देखते हैं लोग, सवाल नंबर नंबर पता नहीं क्या है, देखा जाए। सवाल कह रहा है अगला कि अ मैन कैन डू अ वर्क इन 20 days। बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही आसान सवाल है कि एक आदमी जो है एक काम को 20 दिन में कर सकता है, और एंड वीमेन कैन डू द सेम वर्क इन 30 days। कि अगर एक उस काम को एक मर्द करे तो 20 दिन लगाएगा, और उसी काम को एक औरत करे तो कितने दिन लगाएगी, वो 30 दिन लगाएगी, ठीक है। तो हम लोग से पूछा सवाल कि इन हाउ मेनी डेज विल 2 men and 3 women डू द वर्क। के 2 आदमी और 3 औरतें मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। हम लोग काम करेंगे, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन में 5 सही, 1/2 दिन, इतना डेज है। ऑप्शन तो आप लोग सामने है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ समझने के लिए। 5 days, उसके बाद क्या है, 6 and 4 days, 6 days and 4 days। यहाँ पर हम लोग काम करेंगे। सवाल में क्या होगा कि एक आदमी 20 दिन में करता है, और उसी काम को एक औरत करे तो क्या होगा, वो 30 दिन लेती है। तो मैन एंड वीमेन का रेशियो निकालते हैं इफिशियंसी का। आदमी कितना दिन ले रहा था, 20 दिन ले रहा था, औरत उसका हम करेंगे 30 दिन ले रही थी, ठीक है। तो 2:3, मतलब ये हो गया कि 2 आदमी जो है वो बराबर है 3 औरतों के, ठीक है। 2 आदमी जो है वो बराबर हैं 3 औरतों के, ठीक है। आराम से हो गया ये बात। अब यहाँ पर सवाल पूछा है क्या, आखिर में कि 2 आदमी और 3 औरतें, 2 मर्द और 3 औरतें मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगी। एक बात बताइए, 2 आदमी के बराबर क्या है, 3 औरतें हैं ना। इसको यहाँ पर 3 औरतें क्यों नहीं लिख लिया जाए, मतलब 6 औरतें उस काम को कितने दिन में करेंगी, सवाल खत्म। अब डेटा देखिए कि एक औरत उस काम को कितने दिन में करी थी, एक वीमेन जो है उस काम को करी थी 30 दिनों में। उसी काम को अगर 6 औरतें करेंगी तो क्या होगा, 30/6, 5 दिनों में वो काम खत्म हो जाएगा। बस इससे बेसिस इसमें कुछ था नहीं। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्या था, समझाया। यहाँ पर रेशियो से क्या निकालिए कि कितने मर्द जो हैं कितने औरतों के बराबर हैं। तो 2 मर्द जो हैं वो 3 औरतों के बराबर हैं, 2 मर्द जो हैं वो 3 औरतों के बराबर हैं, ठीक है। और सवाल में 2 मर्द यहाँ पर फिर मेंशन किया था तो उसको हम 3 औरतें लिख सकते हैं। सवाल में कुछ और पूछा था वो मुश्किल हो सकता था, लेकिन सवाल में क्या था कि 2 मर्द का वैल्यू निकला हुआ है, हमने यहाँ पर पुट कर दिए तो औरतें हो गई 6। 2 मर्द और 3 औरतें उस काम को करें, या फिर 6 औरतें उस काम को करें, एक ही बात है। तो 6 औरतें करेंगी तो 5 दिन में हो जाएगा। आप इस सवाल को मर्द के तौर पर भी कर सकते हैं, लेकिन करने की जरूरत नहीं थी। यहाँ पर आपको 2 मर्द दिए थे, उसके अलावा 3 औरतें लिख के आराम से इसको कर पाए। इससे ज्यादा उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं।
अगला सवाल देखते हैं लोग। सवाल आप लोग पढ़िए। मेरा रिकमेंडेशन है कि हर सवाल को आप लोग नोट डाउन कीजिए, सोल्यूशन उसका वहीं पर कर लीजिए, ताकि बाद में आप लोग देखें तो समझ में आए। ठीक है, वीडियो को स्किप करके मत देखिए, पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि अगर स्किप कीजिएगा तो कहीं ना कहीं कुछ डाउट रह जाएगा, फिर समझ में नहीं आएगा। आगे सवाल देखते हैं, बहुत ही आसान सा सवाल है। देखा जाए बोल क्या रहा है कि 0.17y जो है वो इक्वल है किसका, 10.2 का। बताइए, इसमें कुछ नहीं है, आपसे y का वैल्यू पूछा है। ऑप्शन क्या दिया हुआ है, 0.6, 0.660, 600 एंड 6। ठीक है, बहुत आसान सवाल है, इसमें क्या है, कुछ तो नहीं है, सिर्फ y का वैल्यू यहाँ निकालिए। y इसको क्या होगा, इसको 102 लिखिए, नीचे 10 आ गया। डेसिमल के लिए 1 आया, डेसिमल के बाद एक नंबर है तो 0 आ गया। ये नीचे आएगा 0.17, तो 17 लिखिए इसको, ऊपर जाएगा पॉइंट, पॉइंट के लिए 1 और 2 है तो 2 0। तो ये बात समझ में आई? अगर ये बात समझ में आई तो इसमें कुछ है नहीं। अब काटिए इसको, 0 से ये 0 गया, 17 6 के 102, 60 आंसर हो गया, 60 बी नंबर ऑप्शन है। इसमें और क्या समझाना है, कुछ समझाना है क्या? डेसिमल को कैसे रिप्लेस करते हैं ये बात तो आप लोगों को पता होगा, अगर पता है तो बस हो गया, खत्म। अगला सवाल देखते हैं लोग, टाइम बचाइएगा तो अगले सवालों में काम आएगा। अगला सवाल क्या बोला है, व्हाट इज द डिफरेंस, ये स्टेटिस्टिक्स से है। बहुत सारे वीडियोस में अपलोड किया हूँ, मीन मीडियन मोड से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। मैं ध्यान दिया हूँ, एनटीपीसी हो, ये सारा एनटीपीसी का है 2019 का। ठीक है, तो एनटीपीसी हो या आरआरबी ग्रुप डी हो या एलपी वगैरह हो, स्टेटिस्टिक्स से अच्छे खासे सवाल आ रहे हैं। ठीक है, और ये बहुत आसान भी होते हैं, बस आपको पता हो कि मीन क्या होता है, मीडियन क्या होता है, मोड क्या होता है। तो एक्चुअली ये अनग्रुप्ड डेटा से ही क्वेश्चन आते हैं ज्यादातर, लेकिन कहीं कहीं ग्रुप्ड डेटा से भी आए हैं क्वेश्चन, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ द मोड एंड द मीडियन, मीन। आपको मोड में से मीन को घटाना है, मोड माइनस मीन का वैल्यू आपसे पूछा है। ऑब्जर्वेशंस दिए गए हैं, क्या ऑब्जर्वेशंस है, 4 5 6 7, 4 5 6 7, 4 5 6 7, 8 12 9, 8 12 9, उसके बाद 12 5 12, 12 5 एंड 12। ये सारे नंबर्स हैं, इन नंबर्स का मोड में से मीन माइनस करेंगे। तो मोड तो इतना आसान है, मोड निकालना तो इतना आसान है। मोड क्या होता है आप लोग पता है, व्हाट इज मोड, द मोस्ट फ्रीक्वेंटली रिकर्ड ऑब्जर्वेशन, वो नंबर, वो ऑब्जर्वेशन, वो टर्म जो सबसे बेसी बार रिपीट किया है। कौन किया है आप लोग देख के बता सकते हैं, 12 12 12 12 किया है, तो मोड 12 निकल गया। कुछ काम नहीं करना था इसमें, कोई कैलकुलेशन नहीं। हाँ, मीन के लिए थोड़ा सा कैलकुलेशन कर सकते हैं, मीन निकालते हैं। मीन कैसे निकलेगा, तो मीन के लिए सब जो जनरल एवरेज होता है वही मीन होता है, अर्थमेटिक मीन। सबको जोड़िए, 4 5 9 से 15 15 22 30 30 30 30 12 3 36, 66 हो गया, 66 9 75 50 80, ये 80 हो रहा है। 80 हो रहा है ना, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 नंबर हैं। 10 से डिवाइड कीजिए, कितना आ गया, 8। बस, अब मोड में से मीन माइनस कीजिए, 12 में से आ जाएगा, कितना बचेगा, 12 में से आ गया 4 बचा, 4 आंसर है। फिर ऑप्शन लिखा मैं भूल गया, 4 4.2, क्या कहता, 4 था, 4.2 है ऑप्शन, तो देख पा रहे होंगे। 5.1 है एंड अल्टीमेटली 4.6। क्या है, बहुत मुश्किल चीज था, लेकिन अगर आप लोग को मालूम नहीं है कि मोड क्या होता है तो कैसे निकालिएगा आप लोग। मीन मीडियन मोड्स, इसके लिए मैं डेडिकेटेड वीडियो बना सकता हूं, आप लोग कमेंट कीजिए। आसान चैप्टर है, इससे क्वेश्चंस आ भी रहे हैं। आप लोग अगर कमेंट कीजिएगा, जो महसूस होगा मुझको, मैं बनाऊंगा डेडिकेटेड वीडियो। एक वीडियो काफी है इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। पूरा स्टेटिस्टिक्स से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, तमाम क्वेश्चन को समझने के लिए एक लॉन्ग वीडियो काफी है। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा तो मैं बनाऊंगा, देखा जाए। अगला सवाल देखते हैं, ऑप्शंस का जगह लिख दी आपको, वैसे आपके सामने दिख ही रहा है, लेकिन फिर भी मैं रेफरेंस के लिए लिख देता हूँ। सवाल क्या बोल रहा है कि सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज गिवन एज, सर्कमफ्रेंस दिया है, सर्कल का सर्कमफ्रेंस आपको दिया है कितना, 308, 308 मीटर। ये सवाल आप लोग देखिए, इसमें गजब का एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, ध्यान दीजिए, आप लोग बने रहिए, बहुत फायदा होगा। आप लोग देख के आंसर कर पाइएगा ऐसे सवालों का। देखा जाए, व्हाट
व्हाट इज द एरिया, एरिया आपसे पूछा है, सर्कमफ्रेंस दिया है आपसे, एरिया पूछा है, ठीक है। अगर इसको नॉर्मली फॉर्मूला से करने गए हम लोग तो बहुत टाइम लग जाएगा। पहले ऑप्शन देखते हैं। 7646, 7646 मीटर का स्क्वायर, स्क्वायर मीटर। 7546, 7546 मीटर का स्क्वायर, ठीक है। 7556, 7556 मीटर का स्क्वायर एंड 7446, 7446 मीटर का स्क्वायर। सॉरी आप लोगों को डबल देखना पड़ रहा है, ऑप्शन में तो वहां पर क्वेश्चन के साथ है ही, लेकिन मैं अपने रेफरेंस के लिए लिख रहा हूँ। चलिए टाइम दीजिए, आपको फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा, देखा जाए। इस सवाल के लिए हम लोग एक काम करेंगे, कुछ नहीं करना है। अगर हम लोग एक चीज जानते हैं, अगर डिविजिबिलिटी थ्योरम, सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर, क्या होता है फॉर्मूला। इसको भाई नॉर्मली मैं सोल्व करता हूँ, देखा जाए। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला आपसे एरिया पूछा है, आप ध्यान दीजिए, एरिया पूछा है। एरिया फॉर्मूला होता है पाई रेडियस का स्क्वायर, देखा जाए। सर्कमफ्रेंस होता है 2 पाई का वैल्यू आपको 22/7 यूज करने के लिए बोला गया है, तो कर सकते हैं रेडियस इंटू आर इसकल टू क्या होगा 308। यहाँ से हम आर निकाल सकते हैं। देखिए ये क्या होगा, आर का वैल्यू क्या होगा, ये इससे कटेगा, 11 से 11 दूना 22, 11 दूना 22, 11 88, ठीक है। ओके, 2 से काटिए 14 मतलब, फिर 2 से काटिए 7 मतलब में रेडियस का निकल गया, 7 7 49, 49 रेडियस निकल गया। अब अगर हम लोग एरिया निकालने जाए, देखिए इससे तो टाइम लगा, रेडियस निकालने में टाइम लगा कि नहीं, ठीक है, अच्छी बात है, लगे। यहाँ एरिया निकालते हैं, 22/7 रेडियस का स्क्वायर है। 49 को आप लोग को 49 से गुना करना पड़ेगा, गुना कर सकते हैं, फिर 22 से गुना करना पड़ेगा, फिर 7 से कर रहा है, 7 से 49, ठीक है। अब क्या करेंगे लोग, इन तीनों को हम लोग गुना करेंगे, आंसर मिल जाएगा। कोई दो राय नहीं कि आप लोग को आंसर नहीं मिलेगा, अब बहुत मुश्किल भी नहीं है, लेकिन इतना टाइम है कि आपके पास। अगर टाइम नहीं है तो स्मार्ट अप्रोच क्यों नहीं अपनाएंगे हम लोग। तो इसका स्मार्ट अप्रोच देखते हैं। जब भी ये सर्कम पाई का इस्तेमाल कहीं भी हो रहा है, तो पाई में 22/7 होता है ना, ये 22 जो है 11 का मल्टीपल है, 11 22 होता है ना। तो जाहिर सी बात है, जो भी आंसर आने वाला है वो 11 से डिविजिबल होगा, 11 से कटने वाला होगा। जो भी इसमें आंसर आएगा वो 11 से कटने वाला होगा, बस। अब जब 11 से कटने वाला होगा, तो 11 से कटने का जो रूल है वो आपको अगर पता होगा, तो आप लोग आराम से आंसर कर पाएगा। कुछ नहीं करना, कुछ करना ही नहीं था, इसको कुछ करने, इसको जरा कीजिए, आंसर मिल जाएगा आप लोग को, करके दिखाऊं। 22 7 9 63, 7 चौका 28, 28 छो 34, इसको 22 से फिर गुना कीजिए, 3 दूना 6, 4 दूना 8, 3 दूना 6, ठीक है, ये 6 8 6 हुआ, 6 हो गया, 8 14 हो गया, 14 15 हो गया, 7546, 7546 ऑप्शन में बी। लेकिन इतना क्या करना है आप लोग को, नहीं करना है, कुछ नहीं करना है आप लोग को, बस ये बात याद रखिए कि सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है, एरिया पूछा है, पाई का इस्तेमाल हो रहा है, तो 11 का मल्टीपल ही होगा। अब 11 से कैसे कटेगा, कोई भी नंबर 11 से कैसे कटेगा, तो देखिए, सम ऑफ ऑड, सम ऑफ ऑड्स माइनस सम ऑफ इवन, नंबर है जो सम है वो 11 से कट रहा है, तो पूरा नंबर वो कट जाएगा। ये बात समझ में नहीं आई। एग्जाम्पल लेता हूं मैं, 1331 एक नंबर है, क्या ये 11 से कटेगा, देखते हैं, ये ऑड है, ये ऑड है, इसको जोड़िए, 3 1 4, यहां पर मैं कंप्लीट नहीं किया। सम ऑफ ऑड और सम ऑफ इवन का जो डिफरेंस है वो या तो 0 होगा या फिर 11 का मल्टीपल होगा, 11 22 33 कुछ ना कुछ होगा, ठीक है। क्या बोला मैं कि सम ऑफ ऑड, देखिए ये ऑड को मैं जोड़ रहा हूं, 3 1 4 हुआ ना, 3 1 4 हुआ ना, और ये 3 1 4 हुआ, इसको घटाइए, क्या आया, 0 आया ना। या तो 0 आएगा या फिर 11 का पहाड़ा में जो आता है, 11 का जो मल्टीपल है वो आएगा। अगर ऐसा हो रहा है तो वो 11 से वो नंबर कट रहा है, बस ये बात अब वो अगर पता है, ये बात अगर समझ में नहीं है तो आप लोग कमेंट कीजिए, इसके लिए डिविजिबिलिटी का अलग से मैं पूरा डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, लेकिन यहाँ पर समझने के लिए काफी था। अब देखते हैं इसमें से कौन सा नंबर है जो 11 से कट रहा है, देखा जाए। 7 को 4 को जोड़िए, 7 4 11 माइनस 6 6 12, घटाने से क्या 0 आ रहा है, या फिर ऐसा कोई नंबर आ रहा है जो 11 से कटता है, नहीं, ये नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है। 7 4 11 हुआ, अब 5 6 11 देखिए, इसको ले रहा हूँ, ये ऑड है, ये इवन है। मैं ये नंबर ऑड इवन की बात नहीं कर रहा हूँ, ऑड प्लेसेस एंड इवन प्लेसेस, ये ऑड प्लेसेस, ये ऑड प्लेसेस, ये इवन तो ये इवन। 7 6 11 हुआ, 5 6 11 हुआ, घट के 0 आ गया, तो ये 11 से कट रहा है, यही आंसर है। क्या ये बात समझ में आई, बहुत मुश्किल बात थी। ऐसे क्वेश्चंस में खासतौर से सर्कल का क्वेश्चन हो, जिसमें सर्कमफ्रेंस या फिर आप लोग को एरिया पूछे, जहां पाई का इस्तेमाल हो रहा है, वहां पर
22/7 हो रहा है तो 11 का मल्टीपल होता है। अगर ऐसे सवाल हो तो आप लोग ऑप्शन को पहले देख लीजिए। सवाल को बनाने से पहले, कुछ डेटा को यहाँ पे लिखने से पहले आप ऑप्शन को देखिए। सॉरी, कौन सा ऑप्शन है जो 11 से डिविजिबल है। अगर दो ऑप्शन मिल गए हैं तो फिर तो आपको सोल्व करना पड़ेगा, लेकिन बहुत चांसेस है कि दो ऑप्शन नहीं मिलेंगे आपको। एक ही ऑप्शन कोई मिलेगा जो 11 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा, वही आपका आंसर होगा। ये बात अगर समझ में आई तो वेरी गुड, अगर समझ में नहीं आई तो आप लोग कमेंट कीजिए। डिविजिबिलिटी रूल जो है उसको मैं कंप्लीटली डिस्कस करूंगा एक डेडिकेटेड वीडियो में, वहां से आपको फायदा होगा। देखते हैं अगला सवाल। सवाल है, आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है वैसे। A person covers a distance at a certain speed. वेरी गुड। कि एक आदमी है जो एक सर्टेन स्पीड से एक डिस्टेंस को कवर कर रहा है, ठीक है। एक डिस्टेंस को एक आदमी सर्टेन स्पीड से कवर कर रहा है, ठीक है। इफ ही इंक्रीजेज हिज स्पीड बाई 30%, स्पीड जो है वो 30% बढ़ा रहा है। तो यहां पर एक बात समझने वाली है, पहले ऑप्शन में लिख दूं, सवाल पढ़ लेते हैं पहले। अगर 30% बढ़ा रहा है देन ही टेक्स 15 मिनट्स लेस, उसको 15 मिनट कम लग रहे हैं। जाहिर सी बात है जब स्पीड बढ़ाएगा टाइम कम लगेगा, ठीक है। अब देखिए, फाइंड द टाइम टेकन बाय हिम टू कवर द डिस्टेंस विद हिज ओरिजिनल स्पीड। ओरिजिनल स्पीड से अगर उस डिस्टेंस को कवर करता है तो कितना टाइम लगता है, देखा जाए। हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन देख लेते हैं पहले। ऑप्शन क्या दिया गया है, 1 घंटा 12 मिनट। 1 घंटा 12 मिनट लगता, या फिर सिर्फ 1 घंटा लगता उसको, या फिर 1 घंटा 5 मिनट लगते हैं, या फिर 1 घंटा 10 मिनट। 1 घंटा 10 मिनट। देखा जाए, बहुत आसान सवाल है, तो कॉन्सेप्ट समझते हैं। स्पीड क्या था, मान लीजिए उसका स्पीड जो था ना, स्पीड उसका 100 था, ठीक है। स्पीड 1 बढ़ा कितना लिया वो, 30%, तो 130 हो गया, ठीक है। तो टाइम जो लग रहा है, स्पीड का जो रेशियो है टाइम का ऑपोजिट होता है। नहीं, स्पीड जो है वो टाइम से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर स्पीड बढ़ रहा है तो टाइम कम लगेगा। इसलिए टाइम का रेशियो क्या देखा जाए तो टाइम 1:टाइम 2, माने ये उल्टा हो जाएगा। स्पीड 1 है ना, तो इस टाइम 2 हो जाएगा वो 100, ये यहाँ पे आ जाएगा। ये बात क्या समझ में आई, बहुत मुश्किल बात तो नहीं थी। इसको काट लीजिए। स्पीड का जो रेशियो है वो क्या था, स्पीड का रेशियो मैं ऐसे लिखता हूँ, आप समझिएगा। स्पीड 1:टू स्पीड 2, 100 था, बढ़ा के क्या कर लिया वो 130 कर लिया। टाइम क्या हुआ था, इसका उल्टा हो जाएगा, ये इधर आएगा ये इधर जाएगा, टाइम का ये रेशियो हो गया बस, ठीक है। अब बताइए, टाइम उसको कम लग रहा है क्या, 13 यहाँ पर लग रहा था, यहाँ पर 10 लग रहा है, कितना कम लग रहा है, 3 यूनिट्स कम लग रहे हैं। लेकिन सवाल में क्या बोला है, उसको 15 मिनट कम लग रहे थे। इसी 3 यूनिट का वैल्यू है 15 मिनट, ठीक है। तो आपसे क्या पूछा है कि उसको ओरिजिनल स्पीड से कितना टाइम, तो ओरिजिनल स्पीड से ये टाइम उसको लगता है, 13 का वैल्यू निकालना है। जब 3 का वैल्यू 15 है तो 13 का वैल्यू क्या होगा, देखिए 3×5 = 15, तो 13 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 13×5 = 65 मिनट, जो कि ऑप्शन में तो है ही नहीं। तो इतना तो बच्चों को समझ में आता होगा। 65 मिनट मतलब क्या, 1 घंटा 5 मिनट। 1 घंटा 5 मिनट, क्या ये बात समझ में आई। इसको फिर से करता हूँ, यहाँ पर समझ में नहीं आता कि क्या, जो ये 3 बढ़ा है ना, 3 मिनट उसको कम लग रहा है, तो 3 यूनिट कम लग रहा है। 3 यूनिट का वैल्यू कितना है आपको, 15 मिनट। तो आपको कितना पूछा है, 13 का यूनिट पूछा है, ठीक है। इसमें कितना से गुना किया गया, 5 से, इसमें भी 5 से गुना कीजिए, 13×5 = 65 मिनट लगेगा बस। इसमें जब 5 से गुना किया गया है, इसमें भी 5 से गुना से तो निकल जाएगा आराम से। ये रेशियो का कॉन्सेप्ट बहुत बेहतरीन है, मुश्किल मुश्किल सवाल को हल करने के लिए। 65 मिनट का मतलब क्या हुआ, 1 घंटा 5 मिनट, ये उसको टाइम लगेगा। उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं लोग, प्रॉफिट एंड लॉस से, डिस्काउंट और मार्क प्राइस से रिलेटेड है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और आसानी से उसको बनाएंगे लोग। देखा जाए सवाल क्या बोल रहा है, आपके सामने डिस्प्लेड है ऑलरेडी। सवाल कह रहा है कि राम गेव अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन मार्क प्राइस, ठीक है। मार्क प्राइस पे वो 10% का डिस्काउंट दिया, एंड स्टिल गेन्ड 12.5%, लेकिन अभी भी उसको 12.5% का फायदा हो रहा है। तो हाउ मच वुड हैव राम गेन्ड इफ ही सोल्ड द आइटम ऑन मार्क प्राइस। अगर मार्क प्राइस पे ही वो बेचता है तो उसको कितने फायदे होते हैं, देखा जाए। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये क्वेश्चन है, देखा जाए। एक बात आप लोग बताइए, मार्क प्राइस में से अगर हम लोग डिस्काउंट माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, सेलिंग प्राइस आएगा। और कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट हम लोग ऐड करेंगे तो क्या आएगा, वो भी सेलिंग प्राइस आएगा।
ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को अगर मालूम है, मान लीजिए कि 100 रुपये दाम है और उसमें से आपको 5% छोड़ दिया तो 95 में बेचा ना, तो ये सेलिंग प्राइस कहलाएगा। ठीक है, या फिर ऐसे बोलिए क्या, कि मान लीजिए दाम है उसका कुछ भी दाम हो, 90 दाम है, ठीक है, उससे वो फायदा लिया मान लीजिए 5, कितना में बेचा, 95 में। ये अगर ये एमपी है, ये डिस्काउंट है, ये सीपी है, प्लस ये क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। दोनों केस में क्या हासिल हो रहा है, सेलिंग प्राइस। अगर ये बात समझ में आई, यहां से हम लोग एक काम करते हैं, देखा जाए क्या बोल रहा है वो। सवाल फिर से देखते हैं कि 10% का डिस्काउंट दिया है मार्क प्राइस पर, ठीक है, एंड स्टिल गेट, तो देखिए मार्क प्राइस पर 10% का डिस्काउंट दिया है, मीन्स वो 90% हो गया है। ठीक है, तो मार्क प्राइस का 90% क्या हो, सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस इक्वल टू सेलिंग प्राइस कर रहा हूँ, ये समझाने के लिए लिख रहा हूँ। ये मार्क प्राइस का 90%, 10% डिस्काउंट, ये मैंने क्या परसेंटेज कितना घट गया, 90% हो गया। तो मार्क प्राइस का 90% सेलिंग प्राइस होता है, और कोस्ट प्राइस पर कितना फायदा कमा रहा है वो, 12.5%। तो इस 12.5% का मतलब क्या हुआ, 112.5%, है ना, वो 12.5% बढ़ रहा है। तो 100% था, 112% हो गया, 12.5%। ये दोनों बराबर है, ये बात अगर समझ में आई आप लोग को तो सवाल बन जाएगा। पहले परसेंटेज से परसेंटेज को गायब कीजिए, ठीक है। अब हम लोग निकालते हैं मार्क प्राइस बाई कोस्ट प्राइस का रेशियो निकालते हैं। यहाँ क्या बच गया, 112, 5 पॉइंट हटा देंगे, यहाँ पर 90 आया है, पॉइंट के लिए 10 दीजिए यहाँ पर, इसको आप लोग काटिए, कट जाएगा, देखिए 9 से कट रहा है, 5 2 7 2 9, 9 से कट रहा है, 9 दूनी 90, 9 एकम 9, 2 21 22 हो गया, 9 दूना 18, 4 हो गया 45, 9 5 45, ठीक है, 5 से कट रहा है, मत काटिए। एमपी बाई सीपी का क्या रेशियो निकला, 125/100, मतलब क्या हुआ, 100 रुपए दाम है और एमपी क्या हो रहा है, 125 रुपया हो रहा है। अब सवाल में बोला है कि वो एमपी पे ही बेच रहा है, मतलब 125 पे ही बेच रहा है, 100 रुपए दाम है या कितना पे बेच रहा है वो, 125 पे, तो कितना फायदा हुआ, प्रॉफिट कितना हुआ, 100 दाम है, 125 पे बेच रहा है, तो 25% ही फायदा हुआ। ऑप्शन में है, देखिए ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन में बी 25% है। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये चीज था, लेकिन ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया तो ठीक है। आप लोग कमेंट कीजिए जरूर, मैं दोबारा से इसको डिस्कस करूंगा, ठीक है ना। अगर समझ में आया तो अच्छी बात है, इसको नोट डाउन कीजिए और कमेंट कीजिए। अगर कोई दिक्कत हो तो आप लोग टेलीग्राम पे जुड़िए मेरे साथ, वहां पे मेंशन कीजिए, डीएम कीजिए, मैं आपसे रिवर्ट होऊंगा, दोबारा से आपसे कांटेक्ट करूंगा।